हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल वीके क्रिएटिव नॉलेज एकेडमी। हमारा चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम 10th के कुछ स्पेशल ट्रिक्स लेके आए हैं। सभी बच्चों का कहना था कि सर कुछ 10th के विषय में कुछ नया ट्रिक्स हमें दीजिए जिससे परीक्षा लिखने में हमें आसानी हो। तो बच्चों, बस कुछ टिप्स को फॉलो करिए और अपना एग्जाम को अच्छा से लिखिए। टिप्स में ये नहीं है कि टिप्स केवल आप में सीमित रहे। सबसे पहले टिप्स को ये कोशिश करना चाहिए कि कैसे हम इसको फॉलो करें। सबसे पहले हमें कोशिश करना चाहिए कि एग्जाम के दिनों में सबसे पहले अपने आप के दिमाग को शांत रखिए। ये नहीं कि साल भर जो एग्जाम का तैयारी किए हैं और एग्जाम का डेट फाइनल हुआ, हमारा दिमाग क्या उलझन बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया, जिसके कारण जो भी हम साल भर में तैयारी किए थे वह तैयारी हमारा फ्यूज हो गया। तो सबसे पहला ट्रिक्स है कि अपना दिमाग को शांत रखें। दूसरा है कि अगर आप साल भर जो विषय की तैयारी किए हैं, अब आपको उस तैयारी के पीछे आपको उतना ही ध्यान देना है जिससे आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें करना होगा जो विषयवार हमारा एग्ज़ाम होगा, वह एग्ज़ाम में केवल हमें जो मूल अंक प्राप्त करने वाला जो प्रश्न उत्तर है केवल उसी ही देखें। ऐसा नहीं कि एक दिन जब हमें जाना है एग्जाम देने के लिए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर छान मार रहे हैं, जिससे हमें क्या हो रहा है कि जो भी आगे क्या किए नहीं किए, क्या याद किए नहीं किए, दिमाग का उलझन बढ़ जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। कुछ सबसे पहले आपको करना है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें तैयारी किए हैं हम साल भर, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल्का से हमें रीडिंग करना है। उससे पहले हमें ये करना है कि बुक्स का सबसे पहले अध्याय को हमें एक बार किताब को पलट लेना है। जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस चैप्टर को हमको एक बार पलट लेना है। अगर हम चैप्टर पलट लेते हैं तो हमारा माइंड क्या होता है, रिकवर कर लेता है। बहुत सा मटेरियल ऐसा होता है कि जो हम साल भर तैयारी तो किए लेकिन हमारा दिमाग में स्टोर पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। लेकिन जब हम चैप्टर को एक बार देख लेते हैं तो हमारा दिमाग कैप्चर कर लेता है वस्तु को। दूसरा है कि अगर हम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ में हमें ये भी करना होगा कि एग्ज़ाम के दिनों में कम से कम इतना ध्यान रखिए कि पढ़ाई के साथ साथ हमें नींद को भी ध्यान में रखना है। हमारे शरीर को रिलैक्सेशन मोड के लिए भी तैयार रखना है। अगर हम दिन रात पढ़ते रहेंगे या दिन भर स्ट्रेस में रहेंगे तो हमारा शरीर भी रिलैक्स नहीं कर पाएगा, जिसके कारण होगा कि जो भी हम याद करते रहेंगे हमें पूर्ण रूप से याद नहीं होगा। याद करना एक अलग बात है और हमें एग्ज़ाम में फ्री माइंड से लिखना अलग बात है। अगर हम अपने दिमाग को एग्ज़ाम के दिनों में शांत रखेंगे और कोशिश करेंगे कि पढ़ाई के अलावा बॉडी को रिलैक्स भी करना है, पढ़ना है टाइम निकाल के, लेकिन कुछ समय अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए भी दीजिए। पूरा आंख बंद करके पूरा रिलैक्स करिए, मन को शांत करिए और कुछ समय के लिए ज़रूर टहलने की कोशिश करें। ये नहीं कह रहे हैं कि आपको खेलना है, एग्ज़ाम के समय खेलने के लिए नहीं बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि केवल अपना दिमाग को शांत रखें और शांत रख करके कोशिश करें कि कुछ समय के लिए अपने आप को टाइम दें। अकेले में जा करके यह चिंतन करें कि क्या हम लोग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यह एग्ज़ाम हमें बहुत ही कठिन नहीं है। अपने आप को समझाना है कि एग्ज़ाम हमारे लिए कठिन नहीं है, बस हम जो तैयारी किए हैं उसको हमको एग्जामिनर को दिखाना है। अगर हम इतना कर लेते हैं तो हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाएगा कि जो भी हम तैयारी किए हैं कंफर्टेबल आप में ग्रोथ होगा। अगर आप में लग रहा है
कि हम पूर्ण रूप से तैयारी नहीं किए हैं, तो आपका जो फैक्ट है, कंफर्टेबल है कि एग्ज़ाम में लिखने के लिए हम प्रिपरेशन किए, वो आपका डिमोटिवेट कर देगा और आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाइएगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में मन को शांत करके रखें। एग्ज़ाम के दिनों में पहला विषय का जब एग्ज़ाम हो तो हम पहला विषय पे पहला हम समय को टाइम देंगे, फिर दूसरा विषय पे कुछ समय के लिए टाइम देंगे। ये नहीं कि अभी जो पढ़ रहे हैं एक ही बार में हम एक विषय को पढ़ रहे हैं, दूसरा विषय भी पढ़ रहे हैं, तीसरा विषय भी पढ़ रहे हैं और सब विषय को एक बार में पढ़ लिए। तो उससे हमारा दिमाग क्या होगा, उलझन बढ़ जाएगा और हम अकबका जाएंगे, स्ट्रेस में हो जाएंगे और हम एग्ज़ाम नहीं लिख पाएंगे। अगर हमें एग्ज़ाम लिखना है तो सबसे पहले प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप करना होगा। अगर स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो यह फ़ायदा होगा कि जब हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पर्सनली जब टाइम दे रहे हैं तो वह मटेरियल हमारे दिमाग में पर्सनली लोड होते चला जाता है और एक ही साथ जब हम करते हैं तो क्या होगा, हमारे दिमाग में पोच पोच हो जाएगा और हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखें, एग्ज़ाम में जाने से पहले हमारा वीडियो को ज़रूर देखें और एक दूसरे बच्चों को ज़रूर बताएं और उससे इंस्पायर हो कि कैसे हमें एग्ज़ाम लिखना है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि एग्ज़ाम जब देने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपना दिमाग को शांत रखिए कि जो भी हम एग्ज़ाम देंगे ठीक से देंगे। अगर हम अपने आप को समझा पाते हैं कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक होगा, तो हमें एग्ज़ाम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देखते होंगे कि जब एग्ज़ामनर एग्ज़ाम का कॉपी बाँटता है तो बच्चे जो प्रिपरेशन करके आते हैं तो वो रिलैक्स हो रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनके हाथ में कॉपी मिलता है बच्चे अकबका जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या लिखना है, नहीं लिखना है। वो सबसे पहले कॉपी पलट लेते हैं। उन्हें ये करना नहीं चाहिए। सबसे पहले उन्हें करना है कि कॉपी मिले और कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले मन को शांत रखिए, चलिए जो होगा हम लिखेंगे। अगर इतना कर लिए हैं तो आपका 50% दिमाग कंस्टेबल हो जाएगा और यह एस्टेब्लिश्ड यह कर लेगा कि हम आगे एग्ज़ाम आराम से लिख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में आप अकबका गए तो जो भी क्वेश्चन जानते होंगे वो भूल जाएंगे और भूलने के साथ क्या होगा कि आपको ये भी लगने लगेगा कि हम तैयारी नहीं कर पाए अच्छा से। तो भैया एग्ज़ाम लिखने के लिए आए हैं तो अभी तो प्रिपरेशन नहीं होगा, तो आपको एग्ज़ाम तो लिखना ही लिखना है। तो ये ध्यान रखना होगा कि एग्ज़ाम में अपने आप को स्टेबल करना है। अगर स्टेबल नहीं कर पाए तो दिक्कत होगा। और ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हम एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को सबसे पहले अपने आप घर में एक बार ज़रूर पढ़ें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं हैं और चले जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। उनको लगता है कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखिएगा, मैट्रिक आपका मेन नंबरिंग का ईयर्स कहलाता है। यही नंबर आपके भविष्य को तय करेगा और यही भविष्य से आप नया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ पाइएगा। तो बच्चों हमारा वीडियो को बहुत सारे बच्चों के साथ और भी बच्चों के साथ अपना दोस्तों यारों में शेयर करें और आप लोग के रिक्वेस्ट पे हम ये वीडियो डाले हैं जिससे बच्चों को एक्सप्रेशन मिल सके और साथ में अपने आप में कंफर्टेबल हो सके कि हाँ हम अब एग्ज़ाम लिखे हैं तो पूर्ण रूप से तैयारी कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं। बस अपना दिमाग को शांत रखना है और एग्ज़ाम लिख के ध्यान से आ जाना है। तो बच्चों हमारा ये टिप्स आपके पास पहुंचा और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके नए वीडियो को इस आपके परीक्षा के समय में डाल सकें। तो थैंक यू।